जय हो आसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसानी मैया के एक बहुत सुंदर कथा लेके आए है। ये कथा एक ठो भिखारिन ओकरे बिटिया पे आधारित बा। कथा में सुने के एक ठो भिखारिन की बिटिया कैसे रानी बनी। तो आप लोग ध्यान पूर्वक पूरी कहानी सुने, कमेंट करके बतावा कहानी कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जौने से कि कोनो भी हमारे नया वीडियो आवे तो ओके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद बनाए रखे। यही साथ कथा प्रारंभ हो जात बा, तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और आसान मैया की जय। एक गांव में एक थी बहुत गरीब मेहरारू रहत रही। तो उनके एक ठो 2-3 साल की बिटिया रही और उनके परिवार में क्यों ना रहा। इतनी गरीब रही कि उनके न खेत रहा न बारी रहा, कुछ ना रहा आय के साधन। तो वे भीख मांग के आपन गुजारा करत रही। रोज सवेरे बिटिया लेके निकल जाए और भीख मांगे, जोन कुछ मिल जाए तो वही लेके आवत रही, वहीं से आपन अपने बिटिया का पेट भरत रही। ऐसे ऐसे समय बीतत के बिटिया उनके हो गए 8-9 साल का। जब बिटिया थोड़ी बड़ी हुई गे तो फिर ओका लिया भीख मांगे ना जात रही। उसे कहा तो यही घरे में रहा और खाना पानी बनवे सीखा, घरे काम किया करा। काहे भाई वो दिन भर भीख मांगत रही तो सोचत रही घर कमवाई के रहे तो बढ़िया रहे। तो जाए जौन कुछ भी मांग के लेके आवत रही वही देत रही। तो उनका बिटिया खाना पीना अपन बनावत रही। तैसे एक दिन के बात है कि भिखरनियो कहीं सवेरे उठिन तो कहीं कि हम जात है तब तक नहाए नहाए के आवत है और तब तक तू रोटी वोटी बनाए के रखा तो आई तो हमहू खाए ले तू खाए ले, तो ओकरे बाद जाब हम भीख मांगे। बिटिया कहीं ठीक बा। तो वह दिन उनका ओकरे दिन पहले जोन मांग के ले आ रही तो इतना आटा उनका मिला रहा कि रात में जोन माई धिया बनाई खाई और सवेरे सिर्फ 4 रोटी का आटा बचा रहा। तो बिटिया वो का आटा सानी होनी हो 4 ठे रोटी बनाई और न सब्जी रही न दाल रही, थोड़ी सी चटनी पीसी, खाना तैयार करके रखी। सोची यही है अब माई खाए ली है, जोन बच्चे चे मुंह खाए ले। काश भाई माई बहरे जाए बा तो उनका खाब ज्यादा जरूरी बा, ना थक जई है। बहुत अच्छी बिटिया रही। तो जब वह नहात रही जब तक तब तक उनके दरवाजे पे एक ठिक्यो बुढ़ऊ बाबा आयन और वह बहुत भूखान रहन, आवाज लगायन घरे में क्यों बा घरे में क्यों बा। तो बिटिया निकली देखेंगे एक ठो बुढ़ऊ बाबा रहन, खूब जर्जर भरन, भूख के मारा एकदम लस्त पस्त बरहन, कांपत रहन, उनके आवाज कांपत रही, उनके बहुत भूख प्यास लाग रही। तो कहीं बाबा काहे तू इतना परेशान है, तुम्हें काऊ चाही। तो कहन बिटिया हमरे बहुत जोर भूख लाग बा, अगर कुछ खियाए सकतू तो बहुत तुहार भला होत। तो उनका देखी तो उनके बड़ी दया लाग, सोचिन अपने मने में 4 रोटी बाप बे माई का खाए हम का खाब। लेकिन सोची चला माई जोन खाए हम खाब, देखा जाए पहले बाबा खियाए, बाबा बहुत भूखान है। तो कहीं बैठा बाबा हम तो का खातिर खाना लेके आवत है, लेकिन हमरे घरे में बहुत गरीबी बा, एह नाते हमरे घरे में दाल सब्जी कुछ नाय बा, सिर्फ रोटी बा चटनी बा, ओका खा तो ले आई। तो बुढ़ऊ भाई बहुत भूखान रहे। अब भूखे पेट से पतोहिए एकजुट होए भला उहे हाल बा। तो कहन कि ले आवा बिटिया जौने कुछ होए उहे दे दे हम खाई लेई। तो उनका ले आई 4 रोटी दीही या चटनी दीही, चारों रोटी वह खाई गयन, उनके बहुत जोर भूख लाग रही। और ले आए के एक लोटा पानी दीही वो पी लेहन। जब पी लेहन खाए लेहन संतुष्टि मिली तब वह उनका आशीषन कहन बिटिया भगवान तुहार भला करें और जिंदगी में तू कबो कष्टित न रहबू, जा तुहार हमार आशीर्वाद बा तोहका। काहे से भाई बहुत भूखा दुखा रहन। तो उनका आशीर्वाद देहन चला गयन। अब महतरियो नहाए के निकली और बहुत भूखान रही, भाई नहाए के बाद वैसे भूख लागत है। तो बिटिया उसका ही चला रोटी वोटी जोन बनाए हो ले आवा दिया खाई और तू खायो कि ना खायो। तो बिटिया अब का करें, बहुत परेशान रही, सोची अब बताए दे तुम आई हमरे ऊपर गुस्सा करे, भूखान भी और खायो कि न पाए तो बहुत जोर गुस्सा है। तो बोलत ही ना रही। महतरियो धाय धाय पूछत है कहीं बने ना का, डांटे लागी कहीं खाना बनाऊ ना का, जानता हूँ मैं भीख मांगे जाएगी बा तो बनाऊ ना, खाना काहे ना बनाऊ। तो कहीं नाही बनाए रहे, कहीं बनाए रहू तो कुल खाई गऊ का। तो कहीं नहीं हम खा ना गए तो कहीं तो का है, बिलार उलार खाए लेस का। तब बताई नहीं माई बिलार तो ना खाए से, हम इतना सुरक्षित रखी थे बिलार ना पावत, कहीं तब का होई खाना। तो बताइन कहीं नहीं जेने बुढ़ऊ बाबा आए रहन, बहुत जोर बुखान रहन एकदम, उनकर आवाज कांपत रही, से खड़ा ना हुई जात रहा। तो 4 रोटी बनाए रहे, हम उनका चारों रोटी खियाए रहे। अब तो महतरियो पारा एकदम आसमान पे, भाई भूखान रहबई की।
तो अपन बिगड़ गई। कहीं भिखारी के यहाँ भीख कहीं क्यों मांगे आवत है, कोनो भिखारी केहू के भीख देत है, बड़की तू रानी बनी हो, कतौ को रानी हऊ का तू जौन तू भीख दे उठी रहू और खाना खियावे उनका उठी रहू। कैसो कैसो तो हम दिन भर मांगी थे, तब हम थोड़ क पाई थे, ओसे थोड़ा सा पेट भरा था, खाई थे पी थे, और तू उनका खवा के बैठ गऊ तो हम का खाई। अपन बिगड़ गए इनके ऊपर। कहीं अम्मा माई हमका माफ कर दे, हम का करी, उन बहुत भूखान रहन, उनका हम खाना दई दे। अब फिर जब मांगू वांगू कहूँ तो के जाने क्यों दया धर्मी होए, तो दई देत हूँ खाए ली हुए, बहुत आशीर्वाद दई के गहन, कहे न तोहार कष्ट कट जाए। तो कहीं यहाँ बड़ा आशीर्वाद दई के गहन, महू सबका आशीर्वाद दई के आई थे, जे हमका देत है, लेकिन का ओकर कष्ट कट जात है, आशीर्वाद तो है खाली, सही में थोड़ी ना कुछ होत है। बिटिया कहीं अब चाहे जौन करा, जौन सजा दया उ हमका कबूल बा, चाहे जितना हमका मार पीट ले, लेकिन उनका भूख हमसे देख ने आगे नाते उनका खियाई रहे। तो ओमा तरियो भाई गुस्सान रहबे की कहीं तोहका मार के पीट के हम कुछ न पाऊ, अब तोहका हम घरे में से निकाल देब, काहे से तू बहुत गलत काम किए हऊ। कतहु के रानी नाय रहू तो उनका खियावे गए रहू खाना, भिखारिन रहू, भिखारिन खाना नाय केहू खियौती, भीख मांगत ही। आपन खूब उनका बोली नोली उनका घरे में से निकाल दी, हाथ पकड़ के घसीट के कहीं जा, अब आज के बाद से तू हमरे घरे में आयु जिन। जब घरे में से निकाल दी तो बेचारो बहुत परेशान भई, कहाँ जाए, भटकत भटकत यार वार जंगले जंगले आपन भटकत रही थी। एक जगह गई एक ठू बने में, जब बहुत थक गई नाय उनसे चल जात रहा, भूखान और रही भाई, खाए पिए नाय रही, तो एक ठे पेड़ रहा, वहीं पेड़ के नीचे बैठ गई, वहीं बैठ के आपन खूब रोवत रही, और रोवत रोवत उनका जो आंसू रहा सब उनके गाल पे सुखाई रहा, वहीं रोवत रोवत सोई गई पेड़ एक तरे। अब वहीं रोई सोई गई जब, तो वहीं इजनी जंगले में बुढ़िया माई रहत रही, आपन कुटी उटी बनाई के, तो उनके क्यों रहा ना है, तो देखी न आवत घूमत टहरत, कहीं की देखी कौन बिटिया है ये सोवती बा और बहुत दुखी देखात बा, एकरे गाले तो सज्जय आंसू सुखान बा। तो जगाई कहीं बिटिया, तो आँख खोली देखी कहीं की बुढ़िया माई के हैं, कहीं माई तू के हो, कहीं की बिटिया हम तो यहीं बने में अपन कुटिया बनाए के रही थे, हमरे क्यों बा ना, तो हम अकेले बाटी है रहित, लेकिन तू यहाँ बनम काव करत हो, और तू बहुत परेशान दिखात हो, का बात है। तब वो सारी बात बताई, कहिन की हे माई हम बहुत गरीब हई, हमार महतारी भीख मांग के ले आवत रही और वही हम सब खात रहे, और आज ऐसन भय कि भीख मांग के जोन लेके आए रही वही से हम 4 रोटी बनाए रहे, और एक ठो और क्यों आई के बहुत भूखा रहने जितने बुढ़ऊ रहन, वो रोटी हम उनका खियाए देहे। यही नाते हमार माई हमरे ऊपर गुस्सा हो गई, हमका घरे से निकाल दी, अब अपने घरे में हमका ना आवे दी है। अब हम जाई तो कहाँ जाई, भूख बहुत लाग बा और रहे कहूँ ठिकाना ना बा, यही मारा हम दुखी है, यही मारा हम रोवत है। तो जौन बुढ़िया माई रही कहीं बिटिया तू परेशान ना हो, हमरे क्यों बा ना है, अब तू मिल गयहू हमें, तोहका हम अपन बिटिया बनाए लेब, हमरो एक ठू सहारा हो जाए। यही में जंगलवे में हमार एक ठू कुटी बा, चला वहीं हम रहित, वहीं हमरे साथे तू रहू। अब बेचारो उनके साथ पाई गई बिटिया, तो अपन गई वहीं अपन महतारी बिटिया की तरह रहाई लागी, वहीं अपन बनवाए उनका खियावे, बूढ़ा का अपनो खाए, अब वहीं थोड़ा बहुत फूल फुलवारी साग सब्जी अपन बूढ़ा बोए रही, ओकर देखभाल करें, सिंचाई पताई करें, और जौन साग सब्जी रहत रही वह बूढ़ा अपन बेच देत रही, वही से जौन कुछ मिल जात रहा दोनों जनी अपन खात पियत रही, गरीबे ओनहु रही है। धीरे धीरे बिटिया बड़ी हुई के और बूढ़ा जौन रही धीरे धीरे भाई और बुढ़ाई गई। तो जौन बिटिया रही वह बहुत पुजारिन रही और बहुत माता जी के पूजा पाठ करत रही। वहीं एक ठो मंदिर रहा सानी मैया के, तो वहीं वो रोज जाए नियमित रूप से और सानी मैया के जल चढ़ावे, फूल चढ़ावे, अपन पूजा पाठ करत रहे। जौन बूढ़ा रही उन्हों करत रही पूजा पाठ, यही मारा भाई ओकरे साथे रात रात बूढ़ा के साथे उन्हों के अंदर ही आएगी पूजा पाठ वाली बात। तो जब बिटिया सयान होई गे और बूढ़ा बुढ़ाई गई, तो एक दिन बूढ़ा अपने मन में सोची कि धीरे धीरे हमार समय बीतत बा, अब उम्र हमार कम होत बा और कबो न कबो तो हमार मृत्यु हो ही जाए जरूर। तब ये बिटिया कहाँ जाए, अकेले रहे, कैसे का होए, अब इतनी हम गरीब हई कि कहीं हम शादी भी ना कर सकित, कैसे का करी। बूढ़ा माई वह अवसानी मैया से प्रार्थना की, कहीं हे माई अब यह बिटिया के रक्षक जिम्मेदारी तुहार बा, जैसे भी कही के चाहे जैसे यह बिटिया कोनो ठिकाना कह दा, काहे सब हमरे जिंदगी कोनो ठिकाना ना ना, और हम मर जाब तो बिटिया के देखभाल के करे, यह जुग जमाना में अकेले कैसे रहे। यह अपन अवसानी मैया से प्रार्थना करत रही। अब अवसानी मैया उनके प्रार्थना स्वीकार कैलही और बिटिया के सपने में आई।
बिटिया के सपने में आई बुढ़िया माई के रूप में और कहिन कि ए बिटिया तू परेशान न ह और तोहार जौन माई है इनहू बहुत परेशान है तोहरे खातिर कि तू कैसे रहबू कैसे का करबू। तोहरे दुनो जनी के सेवा से और भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हई। हम तोहका वरदान देत हई कि तू रानी बनबू। अब बिटिया ई सपना देखी, सपना देख के उठिन सवेरे तो बुढ़िया माई के बतावे लागी कहीं ऐसे ऐसे हम सपना देखे। बुढ़िया माई कहीं कि अगर तू ऐसन सपना देखे हो कि जरूर औसानी मैया के संकेत है, निश्चित रूप से वे तुम्हें वरदान दे हैं, तू जरूर रानी बनबू बिटिया। तोहार कर्म इतना अच्छा बा कि तू रानी बनबू जरूर। तो कुछ दिन का समय बीता तो वही बने में जहाँ वो बुढ़िया माई कुटिया बनाए के रहत रही और लड़की रहत रही, तो वही बने में एक दिन एक ठो राजकुमार अपन शिकार खेले खातिर आए। अब वह समय पे उ जौन बुढ़िया माई के बिटिया रही, मतलब भिखारिन के बिटिया, वही जौन उनके फुलवारी रही, वही फुलवारी में फूल-वूल चुनत रही, साग-सब्जी आपन सिंचाई-पताई करत रही। अब इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर रही उ कि ओका देखते भरे में जौन राजकुमार रहेन वो मोहित होइ गएन और बिटिया के लगे गएन। तो सीधे कहेन कि तू भाई बहुत सुंदर लागत हउ, तोहका देख के हम मोहित होइ गई। अब हम तोहसे शादी करे चाहत है। का तू हमसे शादी करबू? तैयार हो? तब उ कहिन कि देखा भाई, अगर तू हमसे शादी करे चाहत है तो हमरे माई से बात करा। माइन से बात के बात बने। हम एके कौन कुल का मालिक ना हई। भाई जब माई कहिए तबे तो हम शादी करब। तो काहे माई तोहार कहाँ हई? तो उनका कुटिया में लिया गए बुढ़िया माई रही आपन। कहिए नहीं है हमार माई। तो राजकुमार बुढ़िया माई के प्रणाम कहिन, कहिन बुढ़िया माई तोहरे बिटिया से हम शादी करे चाहत है, का तुहें मंजूर बा? बुढ़िया माई भाई बहुत खुश हो गई, कितना सुंदर राजकुमार और यह बिटिया शादी करे चाहत बा। एके तो संकट के दिने कट जाए, हमरो संकट कट जाए। लेकिन कहीं कि भैया तू राजकुमार है और हम बहुत गरीब मनई है, हमरे कुछ दे लायक ना बा। तो तोहका बहुत अच्छी-अच्छी राजकुमारी मिल जई हैं, तू काहे हमरे बिटिया शादी करे चाहत है? राजकुमार कहेन हाँ हमें बहुत अच्छी-अच्छी राजकुमारी मिल गई हैं, लेकिन जैसे पहली राय हम देखे तोरे बिटिया का, हम तोरे बिटिया के ऊपर मोहित हो गए। इतनी खूबसूरती हम आज तक कहीं देखे ना रहे और खूबसूरत तो खूबसूरत, तोहार बिटिया बड़ी संस्कारी भी दिखात बा, बहुत अच्छा स्वभाव भी दिखात बा। काहे से कि जब हम शादी के प्रस्ताव रखे तो सीधे कहीं हमरे माई से पूछा, ई संस्कारी बिटिया के लक्षण होत है, नाते तोहार बिटिया हमें पसंद बा। तो बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हो गई, कहीं भैया ठीक बा, हम शादी करे के लिए तैयार हई। तो राजकुमार कहन कि अब भाई यहाँ तो बारात हमार आ ना सकत, काहे से हमार माता-पिता हियाँ बारात लेके आवे के राजी न हुई हैं। हमरे बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, राजा महाराजा सब हैं, सब अइहें देखिए तो काऊ कहिए। ए नाते तू बिटिया का हमरे साथे भेज दे और वहीं राजमहल में शादी हुई जाए। तो बुढ़िया माई कहीं ठीक बा भाई ले जा। तो अब बिटिया जौन रही उनका राजकुमार लेके अपन घोड़ा बैठाइन चला गएन। अब बूढ़ा माई बेचारो अकेले रह गई, बहुत दुखी भई लेकिन खुशी भई कि चला बिटिया की जिंदगी बन गई। वह राजकुमार लड़की के लियाए के राजमहल पहुंचन। अब राजमहल जब पहुंचे नौकर चाकर देखें कि भाई इतनी सुंदर लड़की लियाए के राजकुमार आवत हैं, दौड़ा दौड़ा गए रानी माँ से बताएं और राजा साहब से बताएं, कहें कि राजकुमार तो एक बहुत सुंदर लड़की लेके आए हैं। तो राजा रानी भी बाहर निकलें तो देखें कि हाँ भाई तो बहुत सुंदर लड़की बत। राजकुमार से पूछे लागिन, कहें के है केका लेके आए है? राजकुमार कहें कि माताजी पिताजी गुस्ताखी माफ होए, ये लड़की बहुत सुंदर रही लेकिन बहुत गरीबे घरे के रही। अब हमका वहीं बने में मिली है और बहुत संस्कारी लड़की बाटे। तो ए नाते से का हम लिया आया है, यही से हम शादी करब। तो राजा रानी कहन तो का ये लड़की मिली है कि जे गरीबे एकदम रहा, बारात उरात कैसे जाए? तो राजकुमार कहन ओकर व्यवस्था बा, ही मारत हम कह लिया का है, अब मार ब्याह ही होए। तो राजा रानी भाई मान गए, सोचिन जब बेटवा पसंद बा तो भाई मोह पसंद बा तो ही उनका खूब धूमधाम से ब्याह हो गए। अब वो रानी बन गई, रानी बन गई तो औसानी मैया के भक्त रहबे की। अब वह पूरे नगर के सुहागिनिन के बुलाए-बुलाए अपने महल में औसानी मैया के दुरदुरिया करावे। ऐसे रानी माँ और राजा बहुत प्रसन्न रहा, कहा हाँ भाई हमार पतोह बहुत संस्कारी बा और राजा रानी की भी सेवा करें। इतना नौकर चाकर रहे के बावजूद वह अपने हाथे से खाना पीना सबका खातिर बनावे। तो राजा रानी भी बहुत प्रसन्न। तो यह तरीके से औसानी मैया के वरदान से एक भिखारिन की बिटिया रानी बन गए। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा औसान माई की जय।